गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझाओ तो तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब काम बच्चों के साथ तो रहो पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बाल जी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति। हाँ। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ बिमलेश को। बिमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है बिमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने? 3000 रुपये महीने लगते थे। 3000 रुपया महीना? जी। और 4 साल से बंद हो गई? जी। तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिया ना भगवान की कथा ने। जी बढ़िया है, फायदा हुआ। जी बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, वो गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी बस यही बोलना था सर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराष्ट्राची आयु नागपूर से, मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त आणि दर्शनासाठी आली इतक्या दुरून। कबड़ू आया? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली। हाँ इसलिए आई हूँ। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर। अच्छा लगा? हाँ बहुत। क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है। हमारी भाषा समझ में आती है? हाँ समझती हिंदी पर कम कम। तो कुछ कम तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं हिंदी समझती थी, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं। अच्छा समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकती, मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम। हाँ नहीं मराठी तो अच्छी है।
हाँ मराठी अच्छे बोलते हैं। नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं हाँ। और कुछ बोल ही नहीं नहीं, सकते। हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। सही है। हाँ इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दुनिया केस, बोले मैं बहू से ऐसे कर दे करवा केस। दूंगी, ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा घुस के- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर हाँ, लगा लगा खड़ी के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या 4 मकान हथकंडे बदल- अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू खूब चाहती पूछ क्या लिया, है? खूब पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन? समझन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर हाँ, ले, तू कर मतलब ले, तू जो पहले कुछ- आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे? तो मस्त। बैठे बैठे का तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो बढ़िया, वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। खाने ही तो है 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की घर कहीं में- से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा देती नहीं रोकता? है। बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने नहीं- में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके ये बच्चे हैं? चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है? हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो उसको समझाओ कि भैया तू समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी। खाने भी नहीं देती? घर में ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सकत, तारा लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो न मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है। केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते हैं मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं बाहर कर रही निकल है? जाऊं, तुम खूब लड़ो। जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर, खूब लड़ो। अब क्या करूँ मैं? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी। फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती है इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ,
शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का बहू भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी, कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात कराओ पति से। और उसके भैया तो हैं, आप वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मारना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो, आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। बोलती है बहू को वो भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को कैसे भी देखना देखे? है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है, पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया। हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, 4 पाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। मैया, मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा।
इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है। बहू और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते, वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में गवा दूंगी तुम्हें, खिड़कियों में से हो जगवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति मैं से 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, का कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू तो जो दिन रात आपको बेइज्जत करें? सास और बहू नहीं। वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक है, बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं से। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान में गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ, सारी सब करे हैं गुरुजी मैं, जितनी अमरनाथ। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरु, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना। आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़ है सब तो कुछ। आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरुजी, एक्टर बनने चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख फूक गया हूँ। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए हैं गुरुजी, वहीं फेल हो गया तो 0 होके आ गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी रही, हीरो बनेगा तू, भाग्या से सारे हीरो। अब गुरुजी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं? आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, मुझे आंसर नहीं मिला। तो इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरुजी 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया था एक। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। तो आज गुरुजी बिगाड़ी है, यहाँ पे परेशान ही है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं मैं, शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्यों? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरुजी घर में। तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला गुरुजी। सहारनपुर में घर लिया था। हाँ। तो गुरुजी तबियत खराब हो गई, डंडा मार दिया तार पे। मैंने तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही गुरुजी, सहारनपुर में। तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। हाँ। मैं भाग जाता था गुरुजी। तुम क्या करते थे? मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से, चोरी से गुरुजी, पेड़ पे चढ़ता था, बाग था ना, वो फार्म है ना गुरुजी, यूपी में। हाँ। तो गुरुजी वहाँ भाग जाता, चुप जाता था मैं, स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरुजी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली गुरुजी मेरी, बस आज गुरुजी बहुत कष्ट आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरुजी बचपन में गुरुजी थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो।
हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं, चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बहुत बहुत पढ़ने की कोई आयु थोड़ी होती है। अभी कितने साल के हो? मैं कोई 31 का हो गया। अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी काबिल हो सकते हो, हर फील्ड में आप जा सकते हो। बस गुरुजी इच्छा तो एक्टर बनने की थी कि एक्टिंग सीखनी। गुरुजी मैं भी मतलब बस इच्छा यही चीज़ की थी। फिर वो वहाँ फेल हो रहा है गुरुजी, पढ़ नहीं पा रहा मैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ आके कुछ बिजनेस करो, अच्छा मैं तो कह रहा गुरुजी सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, मैं कह दीन रहा हूँ दुखियों की गुरुजी, सेवा करो। आप ही गुरुजी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरुजी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरुजी हम करेंगे आशा। पहले सफल हो जाओ फिर करा देंगे, बस पहले गुरुजी, कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके, वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम था। काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें, तो वो कह रहे हैं मैंने फैक्ट्री खोल रखी क्या तो रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है, काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरुजी क्या बिजनेस करें गुरुजी, आप बताएं गुरुजी, आपके तो गुरुजी अरे कुछ भी कर लो, बिजनेस तो देखो सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता जी। बस उससे आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं जी, कितना सफल बना पा रहे हैं, वो उससे मतलब है उसका। मैं जब तबीयत खराब हो गई कान्हा जी ठीक करा था, मैं वृंदावन आके वो ठीक आप यदि भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते तो भाई आपको एक अलग ट्रांसपोर्ट डाल के दे देते। अब गुरुजी मैं 1 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं आ रहा है ना आपसे? नहीं आ रहा गुरुजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे गुरुजी, लड़ाई झगड़े बहुत बचपन से हो रहे हैं गुरुजी। तो अब ना लड़ो, इधर उधर की बात करनी, चुगली करनी इधर उधर की, उसने ऐसे कह दिया, वो कह रहा ऐसे कह दिया, वो मुझे भाई फिर रहे हैं गुरुजी, वो कह रहे तुझे ऐसे कह दिया, मैं भागा फिर रहा थी। नहीं तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, चित्त को शांत रखो और सत्संग करते रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता है नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ है? बस वही बताओ। मैं गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, हैं? ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ गलत कोई ऐप नहीं है गुरुजी, कान्हा जी की कृपा से। हाँ बस ये गुरुजी एक्टर बनने की इच्छा थी, वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। और गुरुजी मैं आज बस धन्य हो ठान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे। गुरुजी आप जैसा कोई ना था, ना कोई है, ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान जिसको भेजते हैं नहीं, जो आपने कृपा करके भेजते बहुत, हैं। भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी, आप खुश रहिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बस आप हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर, यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, दिन भर बांटो, दाल चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता, नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि आपस में बात करते हैं, यहाँ कोई हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में गुरुजी सीधे बाहर निकाल दिया बच्चों ने, हैं? वो बच्चों भी परेशान करते थे मुझे मुंबई में एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा, यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊँ। हैं? बॉडीगार्ड बन जाऊँ गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे? जी, हमारे साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी ऐसे ही। ठीक है तो रह लो, बन जा बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं साथ ही घूमता रहूँ। ये भैया तो भैया है, उनके तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी मेरी नहीं, ये नहीं होगा, है ना? क्या है वो आप कह रहे हैं बॉडी, उनका हिसाब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ कोई। मैं गुरुजी आपके ऊपर वो नहीं करना चाहता गुरुजी, आप पे आए बात के ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अच्छा। इंसान तो दोनों ही हैं। जी किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली।
बस फर्क कितना है। लेकिन देखो हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी ने। गुरुजी एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी गुरुजी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा है, बाइक मत चला। या कॉलर बैंड एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी, यहाँ प्लेट पड़ी है मेरे। चलो। फिर प्लेट निकलवाई डॉक्टर मुकेश जैन गुरुजी मुजफ्फरनगर में। ठीक है, फिर गुरुजी पेश है अभी इसके अंदर। तब तुम पैच वैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरुजी बचपन में इतनी उंगली कट गई गुरुजी, कष्ट पड़े आया बचपन से मेरे। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई अब छोड़ो। कोई डॉक्टर पास गया है मैं गुरुजी, अपोलो में एम्स में गया, वो कह रहा था कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती बस। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूँ गुरुजी, परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला गुरुजी मुझे। वो हुई दुर्घटना क्या आप तो हुई पढ़ गुरुजी? लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरुजी इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन को बाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरुजी। हैं? अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरुजी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से नहीं, आप- गाड़ी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो, 4-6 गाड़ियां आपके उस पर चले। देखो नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे, अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियां 1-2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ, टैक्सियों में भी काफी कमाई है। जी गुरुजी। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ, कोई बीमार जो हुआ था मैं उस अब टाइम, बीमार है, सब अभी तो नहीं हो ना बीमार। और कान्हा जी ठीक करा गुरुजी। अरे जब आप ठीक हो तो पुरानी बात काहे कर रहे हो, अभी चलो।